तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए आज हम बात करेंगे आपका डाबर के Q4 के रिजल्ट में, जहां पे कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है और Q4 का रिजल्ट भी डिक्लेयर किया है। देखिए आज हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए, नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आपके पास जब नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बात करते हैं, जहाँ पे पैसा आपका बन सके, कुछ सीख सके, कुछ कमा सके। चलिए बात कर लेते हैं डाबर के Q4 और Q4 के रिजल्ट और डिविडेंड के बारे में, जहां पे कंपनी ने डिक्लेयर किया है। तो मैं डाबर के मेन पेज पे आ चुका हूं, जहां पे कंपनी ने Q4 और डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो यहां पे पहले हम देखेंगे कंपनी ने डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया, उसके बाद हम बात करेंगे फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में। तो यहां पे देखेंगे कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो 5 रुपये के आसपास, मतलब 5 रुपये 25 पैसा का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया, जो फेस वैल्यू है 1 रुपये के फेस वैल्यू पे है। मतलब कंपनी जो डिक्लेयर किया गया हो 525% के आसपास का डिक्लेयर किया गया, क्योंकि जो डिविडेंड काउंट होता है वो फेस वैल्यू पर काउंट होता है। आई थिंक इस इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए बात कर लेते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में। कंपनी ने क्या फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट किया है, कंपनी ने कितना दिया है और आने वाले टाइम में कैसा डाबर परफॉर्म करेगा उसके बारे में जान लेते हैं। और देखिए क्योंकि क्या होता है कि कंपनी जो शेयर का दशा और दिशा जो यहाँ पे डिफाइंड होता है, किस पे डिफाइंड होता है, उनके क्वार्टरली रिजल्ट पे। कहीं क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आता है तो नो डाउट कंपनी के शेयर्स में अच्छा खासा तेज़ी और अच्छा खासा मोमेंटम बना रहता है। कब तक बना रहता है? नेक्स्ट क्वार्टर तक, जब तक का नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट ना आ जाए। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको बताने का कि आप डाबर के Q4 के रिजल्ट को देखिए, कहीं आप शेयर होल्डर हो या मन बना रहे हैं शेयर खरीदने का। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनकम एंड रेवेन्यू ऑपरेशंस की बात किया जाए, टोटल इनकम की बात किया जाए तो इस क्वार्टर में कंपनी ने कमाया 2971 के आसपास का ऑपरेशन और अदर इनकम से जनरेट किया। वहीं पिछले क्वार्टर में देखेंगे कि पिछले क्वार्टर में था 3483। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर की बात करते हैं साल दर साल की बात किया जाए तो यहाँ पे कंपनी ने जो कमाया 2943 के आसपास कमाया। मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर के कंपेयर में देखेंगे थोड़ा सा मामूली चेंजेस आया, थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। फिर बात करते हैं ईयर टू ईयर की बात किया जाए। ईयर टू ईयर में देखेंगे कंपनी ने इस बार 13,113 के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया। वहीं पिछले साल कितना जनरेट किया है? 12,886। देखिए कंपनी जितना भी टोटल इनकम जनरेट कर ले और इनकम जनरेट कर ले, जब तक कि एक्सपेंसेस ना काट लिया जाए और टैक्स ना काट लिया जाए तब तक नहीं पता चल रहा कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी ने जो जनरेट किया है, टोटल एक्सपेंसेस की बात किया जाए या आफ्टर टैक्स की बात किया जाए, फिर उसके बाद देखिए एक्सपेंसेस है, ये वाला कॉलम है, और उसके बाद आप देखेंगे प्रॉफिट एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस की बात किया जाए, ये रहा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात किया जाए, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात किया जाए, और नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो ये सेक्शन है। तो हम ये 2 सेक्शन नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिस्कस करेंगे अधिक तो वीडियो लंबा पड़ जाएगा। आपको देखना है कंपनी ने कितना टैक्स और एक्सपेंसेस काटने के बाद कितना पैसा बचा, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी को जो पैसा बचा हो 312 करोड़ रुपए इस क्वार्टर में बचा, और पिछले क्वार्टर में बचा है 515 क्वार्टर के आसपास। मतलब पिछले क्वार्टर कंपेयर में इस बार का जो क्वार्टर रिजल्ट है सही नहीं आया है। वहीं बात करते हैं साल दर साल की बात किया जाए, 341 करोड़ रुपए कमाया और इस साल में कितना कमाया? 312। इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो इस बार का क्वार्टर कितना गया? बेकार। जी हाँ, Q4 का रिजल्ट ठीक नहीं है। पिछले क्वार्टर कंपेयर में भी और साल दर साल के कंपेयर में भी इस Q4 का रिजल्ट क्वार्टरली वाइज रिजल्ट फॉल ऑफ चला गया, ठीक है। वही ईयर टू ईयर देखेंगे कंपनी ने ग्रोथ किया है। ईयर टू ईयर में कंपनी ने पैसा अच्छा खासा बनाया। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ईयर टू ईयर में देखेंगे, ईयर टू ईयर में भी मार्क आ गया है। आई थिंक 1 सेकेंड, ईयर टू ईयर में कंपनी इस बार मार्क आ गई है 1740 है, और पिछले साल कितना था? 1811 करोड़ रुपए था। तो ईयर टू ईयर में भी कंपनी ने अच्छा पैसा नहीं बनाया। तो यहाँ पे मिला जुला, मतलब यहाँ पे कंपनी का जो Q4 हो या ईयर टू ईयर हो, रिजल्ट अच्छा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, आप कह सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के क्या कहते हैं अर्निंग पे।
मतलब ईपीएस की बात किया जाए तो ईपीएस पे भी देखेंगे, ये रहा ईपीएस वाला सेक्शन। ईपीएस वाले सेक्शन में भी आप देखेंगे कंपनी का ईपीएस में नीचे आप देखेंगे घटा है। ये देखिए जो प्रॉफिट कहीं अच्छा आएगा, ठीक है, Q4 का रिजल्ट अच्छा रहेगा, नेट प्रॉफिट अच्छा रहेगा तो ईपीएस भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ईपीएस में 1.81 है और पिछले क्वार्टर में कितना था 2.95 था, और पिछले साल दर साल के क्वार्टर में भी देखेंगे 1.97 था। मतलब कि ईपीएस और अर्निंग दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कहीं अर्निंग क्वार्टरली वाइज अच्छा होता है तो ईपीएस भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ईयर टू ईयर में भी देखेंगे 9.57 है और पिछले साल देखेंगे 10.40 था। तो यहाँ पे कहेंगे कि कंपनी में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। प्लीज़ समझ में आ चुकी लाइक सब्सक्राइब करिए, दोस्तों साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।